अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि जो आपके मसूड़े सूज जाते हैं वो क्यों सूजते हैं, उनकी क्या रीज़न्स होती हैं और उनको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं सूजने से। या जो मसूड़े आपके फूल जाते हैं बहुत ज़्यादा और उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है, और कौन कौन सी हम घर में कौन सी रेमेडीज़ इख्तियार कर सकते हैं, घर में हम उनका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि आपके मसूड़े सूजते क्यों हैं। तो इसकी जो है ना मल्टीपल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़े सूज जाते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने ये देखना है कि आपके जो मसूड़े हैं, नेचुरल जो प्रोसेस है ना उनमें कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है जो नेचर के ख़िलाफ़ है। तो नेचुरल आपने देखना है कि अगर आपके दांतों की सफाई सही होगी तो आपके मसूड़े ठीक रहेंगे। अगर आपके दांतों की सफाई जो है वो सही नहीं है, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा मैल, कैलकुलस या वो जो है करेड़ा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो जो हम अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो जो मैल होती है ना वो सिंपल मैल नहीं होती है, उसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया की पूरी बायोफिल्म होती है। वो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है उधर आप इन्फेक्शन करते हैं और इससे आपके मसूड़े जो है इन्फ्लेम्ड होते हैं और फूल जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम जिंजवाइटिस कहते हैं। अगर वो जिंजवाइटिस होगी तो इससे भी आपके मसूड़े, उसका मतलब ये होता है कि आपके मसूड़ों की आपके मसूड़े की इन्फ्लेमेशन होगी और आपके मसूड़े फूल गए हैं। सबसे पहली वजह ये है कि पुअर ओरल हाइजीन। तो जो दूसरी वजह है वो ये है कि आपके जो है फूड इन्फेक्शन हो रही है, आपके दो दांतों के दरमियान खाना फंस रहा है उधर जाके, तो वो खाना जब उधर रहेगा तो उधर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेंगे और इससे आपके मसूड़े जो है वो स्वेलन हो जाएंगे। या फिर ये है कि आपके जो है कोई ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑर्थो ट्रीटमेंट ये होता है कि ब्रेसेस लगवाए हुए हैं आपने, तो वो ब्रेसेस जो है वो एक पोटेंशियल स्पेस प्रोवाइड करते हैं खाने के फंसने के लिए। तो जब उधर खाना फंस जाता है और आप प्रॉपर ब्रश करके उस खाने को नहीं निकालते तो आफ्टर टाइम बिंग ये होता है कि वो जो है डिकम्पोज होता है खाना और आपके मसूड़ों में उधर इन्फेक्शन होता है और वो मसूड़े आपके फूल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है वो ये है कि आपके किसी दांत को कोई कीड़ा लगा हुआ है या उसमें कोई स्पेस है या इस तरह आपकी कैविटी लगी हुई है, उस कैविटी में खाना फंस रहा है, तो इससे भी आपके मसूड़े नीचे से ख़राब होंगे, डैमेज होंगे। या फिर ये है कि आपने कोई डेंचर लगाया हुआ है, वो इल फिटेड डेंचर है, वो प्रॉपर फिट नहीं है। जो डेंचर अगर फिट नहीं होगा तो वो आपके मसूड़ों को इंजर्ड करेगा। जब वो इंजर्ड होंगे, इंजरी होगी, तो उसके बाद जो है उधर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो मसूड़े फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर इससे अगली रीज़न ये होती है कि फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है इसमें उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उनके हार्मोन जो है ना वो इम्बैलेंस्ड होते हैं, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होते नॉर्मल कंडीशन की तरह। तो इससे जो होता है ना उनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उनके मसूड़े बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की, सी की, या विटामिन ए की, या फोलिक एसिड की कोई डेफिशिएंसी है, आपके विटामिन पूरे नहीं है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही थी, इससे जो है ना आपके मसूड़े फूल जाते हैं, आपके मसूड़े जो है सूज जाते हैं और उनमें खून आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये होता है कि आपकी जो है डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, आपको शुगर जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो आपकी जो है हमेशा हाई रह रही है। तो इससे ये होगा कि आपके जो है मसूड़े वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और उधर जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएंगे, उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे अगली अगर हम रीज़न देखें तो वो किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में जिस तरह HIV, एड्स वगैरह, इस कंडीशन में भी आपके मसूड़े फूल जाते हैं। या फिर हर्पीज़ वायरस होती है जिसमें आपके मसूड़े, अगर वो हर्पीज़ ओरल हर्पीज़ डिजीज़ है आपको, तो उससे भी आपके मसूड़े फूल जाएंगे। या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश कहते हैं, उसमें भी आपके जो है मसूड़े बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए हैं मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से आपके मसूड़े फूलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन रीजंस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इन रीजन को क्योर करके हम किस तरह घर में या डेंटिस्ट के पास जाके इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने रीज़न डिस्कस की थी वो थी पुअर ओरल हाइजीन, के आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल आप सफाई नहीं कर रहे, आपके मसूड़े साफ़ नहीं है, तो इससे आपकी जो है ना ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होगी। तो जब आपके मुंह में जो है बैक्टीरिया को, आप बायोफिल्म को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और बैक्टीरिया तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपके मसूड़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर हम इसका ये करें कि आप अपने दांतों की सही सफाई कर रहे हैं, दिन में 2 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं और आप माउथ वॉश वगैरह की कुलियाँ कर रहे हैं, तो इससे भी आपके मसूड़े जो है ना बेहतर रहेंगे। और आपके मुंह की अगर प्रॉपर सफाई नहीं है तो वो प्रॉपर सफाई करें आप। दूसरा हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके
आपका जो है खुराक ये वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है, उसमें विटामिन्स की कमी है, तो उससे आपके मसूड़े फूलते हैं। तो अगर आप वो डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करेंगे, और जो विटामिन्स हैं वो प्रॉपर आप बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू कर देंगे जिसमें पूरे विटामिन की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को वो मिल रही है, तो इससे वो आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगली जो हमने डिस्कस की थी वजह वो ये थी कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इशू आता है कि हाइपरप्लेजिया होता है, मसूड़े फूल जाते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो सिंपल ये है कि प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जो है ना आपने उसको डील करना होता है। वो कैसे डील करना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड है तो उससे पहले आप अपना एक प्रॉपर चेकअप, डेंटल चेकअप करवा लें। तो डेंटल चेकअप में ये होगा कि अगर आपके कोई दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनमें वो कैलकुलस लगा हुआ है, क्रेडा लगा हुआ है, तो उसमें ये है कि वो सफाई और पॉलिश करवा के स्केलिंग एंड पॉलिशिंग हो जाएगी या रूट प्लानिंग हो जाएगी। या आपका कोई अगर दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कोई निकलने वाला है, उसको निकाल देंगे, किसी की रूट कनाल होने वाली है, रूट कनाल करके ऊपर क्राउन कर देंगे। क्योंकि जो आगे नेक्स्ट 1 ईयर होना है ना उसमें आपका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल हम कोई अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं, इलेक्टिव प्रोसीजर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स ही होने हैं, और वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने छोड़ के। पहले 3 महीने भी कोई प्रोसीजर हम नहीं कर सकते, कोई अग्रेसिव प्रोसीजर आखिरी 3 महीने में भी नहीं कर सकते। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम कर सकते हैं। तो जायज़ के कि आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हों तो आप इससे पहले जो है ना उसको मैनेज कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन है, जिस तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको पहले ट्रीट किया जाए, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, HIV है, एड्स वगैरह है, तो उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाए। तो इससे जब वो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आपके मसूड़े जो हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई फंगस की वजह से कोई कैंडिडियासिस या इस तरह का कोई ओरल थ्रश, इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो उसको पहले आपने ट्रीट करवाना है। इसके लिए हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, और जो है फ्लूइड इनटेक आप ज़्यादा करेंगे तो इससे भी आपके मसूड़े भी बेहतर होंगे और आपकी जो डिजीज़ है वो भी रिकवर होगी। या अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से अगर आपके मसूड़े ख़राब हो रहे हैं तो डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करें, प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस रखें। अपना अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन आप प्रॉपर टाइम से लें, और जो अपनी डाइट है उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें, शुगर इनटेक बिल्कुल ख़त्म कर दें, और जो एक्सरसाइज की आप एक प्रॉपर डेली रूटीन बना लें कि आपने एक्सरसाइज करनी है। इससे जब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो आपकी और भी सारे जिसम में बहुत सारी अमराज ऐसी हैं जो कंट्रोल हो जाएंगे, उनमें से एक ये मसूड़ों का सूज जाना भी है, ये भी ठीक हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपके मसूड़े नहीं ठीक हो रहे तो उसके लिए आपने स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग एक ऑप्शन होता है कि आप अपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाके आप अपने दांतों की सफाई करवाएं, और जब आपके दांतों की सफाई होगी तो आपके मसूड़ों की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, और इससे आपके मसूड़ों की जो सूजन है वो कम हो जाएगी। और इससे नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है कि आप घर में क्या क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज इख्तियार कर सकते हैं जिससे आपके जो मसूड़े हैं वो बेहतर हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपकी ओरल हाइजीन है, आपने ब्रश लेना है, प्रॉपर नरम ब्रश लेके उसको दिन में 2 दफ़ा, सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले प्रॉपर आपने ब्रशिंग करनी है, और उसके लिए प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करना है। अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा स्वॉलन है तो उसके लिए पहले उनको जो है एक नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है, फिर ब्रश करना है। ऐसे एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी है, इससे आपके मसूड़े और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। और नॉर्मली जो है नमक वाला पानी लेके, नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा कुलियाँ करनी है, और एक रेगुलर वक्फे के बाद माउथ वाश इस्तेमाल करें। माउथ वाश में ये है कि अगर आप डेली रूटीन में रोज़ाना माउथ वाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो है बेनिफिट्स कम है, नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि एक मेडिकेशन है, मेडिकेशन एक हम लंबे अरसे तक नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो माउथ वाश जो है आप उसकी रूटीन इस तरह बना लें कि कम से कम एक वीक में 1-2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर लें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और अगर रेगुलर इस्तेमाल करना भी है 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा माउथ वाश इस्तेमाल नहीं करना आपने। उसके बाद आपने ये वक्फा दे के 1 वीक के अंदर 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और जो इससे सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आप रेगुलर चेकअप, रूटीन चेकअप करवाते रहें कि अगर आपका कम से कम 6 महीने या साल बाद आप किसी करीबी डेंटल सर्जन के पास जाके अपना एक चेकअप करवाएं। इससे ये होगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, आपके मसूड़े ख़राब हो रहे हैं, कोई भी किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो उसको उसी टाइम ट्रीट कर लिया जाए, बजाय इसके कि वो और ज़्यादा वर्स हो और उसको फिर और ज़्यादा आपके मसूड़ों को ख़राब करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।